पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का हमारा विषय है बंधन मुक्त अवस्था। हम सभी ने हाल ही में हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया। अब हमें स्वयं की आंतरिक स्वतंत्रता करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम सभी एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। हमारा लक्ष्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाना। तो सफल राजयोग के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है कि हम बंधन मुक्त बने। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो सदा स्वतंत्र है वही हर कार्य में व हर अभ्यास में सफल हो सकता है। आजकल के वातावरण प्रमाण हर एक स्वतंत्रता चाहते हैं, परंतु स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। हमें ईश्वरीय आज्ञा, नियम और सामाजिक नियमों में रहकर अपनी स्व उन्नति करनी है और विकसित समाज की रचना करनी है, जहां सभी दिव्य गुणधारी हो, प्रत्येक घर में नर नारायण और नारी लक्ष्मी हो, चारों ओर पवित्रता और सुख शांति समृद्धि का वातावरण हो, आपस में एकता और भाईचारे की ही भावना हो। ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा का सपूत बच्चा बन बाबा हर सपने को पूरा करना है। तो हमें सबसे पहली स्वतंत्रता है पुरानी देह के अंदर के संबंध से। इस एक स्वतंत्रता से आत्मा और सबसे सहज ही स्वतंत्र हो जाती है। देह की परतंत्रता ही उड़ता पंछी आत्मा को पिंजरे का पंछी बना देती है, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती। इसलिए स्वतंत्र आत्मा बनना है। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधनों को समाप्त कर स्वतंत्र बनने का सहज साधन है एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। जो अपने सर्व संबंध एक बाप से जोड़ लेते हैं वो सर्व बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास करो तो सेकंड में देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो आत्मा किसी न किसी प्रकार के बंधन में बंधी हुई है वह सदा परेशान रहती है, बिना लक्ष्य, बिना कोई रस नीरस स्थिति का अनुभव करती है। उन्हें कोई किनारा या सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वो स्वयं को मंजिल से सदा दूर बीच भंवर में अनुभव करने लगती है। न खुशी का अनुभव होता न गमी का। लेकिन जो सदा माया से मुक्त अर्थात स्वतंत्र है वो खुशनुमा है। इसलिए अपने सूक्ष्म स्थूल सब बंधनों को चेक कर संपूर्ण स्वतंत्र बनो। कोई भी कर्म का बंधन तब बनता है जब साक्षी दृष्टा होकर कर्म नहीं करते। कर्म करते न्यारी और प्यारी स्थिति में रहो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करके करो तो कभी कोई कर्म विकर्म नहीं बन सकता, सदा सुकर्म होगा। कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। तन को भल कोई कितने भी तालों में रखे लेकिन मन को ताला नहीं लगा सकता। जो माया जीत है वो मन से स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्र आत्माएं अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्पों द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। इसलिए मन से सदा स्वतंत्र रहकर मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहो। जो देह और देह के संबंधों में रहते हुए न्यारे अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहने का विशेष अटेंशन रखते हैं वही स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्र आत्मा बाप के हर डायरेक्शन को सेकंड में पालन कर सकती है। उनमें जरा भी मोह की रग नहीं होती। उन्हें देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन खींच नहीं सकता। जहां बंधन है वहां आकर्षण है। जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। जो बच्चे माया के बंधनों से निर्बंधन अर्थात स्वतंत्र हैं वही योगयुक्त रह सकते हैं। लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हुए मन का बंधन न हो। डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। जो बुद्धियोग से एक बाप को अपना सच्चा कंपेनियन बना लेते हैं वो सदा स्वतंत्र हो जाते हैं। जिम्मेवारियों का बंधन उन्हें परतंत्र बना नहीं सकता। मन के बंधन से स्वतंत्र होने का साधन है सदा मनमना भव रहना। सदा एक बाप दूसरा न कोई, ये पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनने के लिए आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होनी चाहिए। जो स्वतंत्र है वो जब चाहे, जहां चाहे, जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सकती है। ऐसी निबर्धन स्वतंत्र आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बनाने की सेवा कर सकती है। यही है विश्व सेवाधारी बनने की सहज विधि। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी ये देह अपनी तरफ खींच न सके। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात लगाव से स्वतंत्र बनो। अपने कोई भी पुराने स्वभाव से, संस्कार से, कमजोरियों से स्वतंत्र बनो। सर्व लौकिक संपर्क, अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से स्वतंत्र बनो। कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय अपने बंधन में बांध न ले, तब कहेंगे संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। ऐसी स्वतंत्र आत्मा ही बेहद विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकती है। विश्व की सर्व आत्माओं को देखते हुए सिर्फ एक कल्याण की भावना से देखना, संबंध और लगाव की भावना से नहीं। प्रकृति के 5 तत्वों को देखते उनके वश होने के बजाय उसे सतो प्रधान बनाने के कार्य में स्थित होना, यही है स्वतंत्र आत्माओं का कर्तव्य। उनका पहला लक्षण व प्रतिज्ञा है एक बाप दूसरा न कोई। आज सारा दिन यही याद रखेंगे कि हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमारा परम सद्गुरु छत्रछाया बनकर हमारे सिर के ऊपर स्थित हैं। ये स्वरूप देखेंगे, मैं भी बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्रछाया है। और सारा दिन अपनी प्रजा की पालना करते रहेंगे, सबको शक्तियों के और पवित्रता के वाइब्रेशंस देते रहेंगे। इस अभ्यास के द्वारा आज सारे दिन को एंजॉय करेंगे। ओम शांति।